मुतासर लड़की के आखिरी बयान के मुताबिक उसे लाहौर के इलाके मॉडल टाउन के एक मकान पर मुलाजमत के दौरान मुबैना तौर पर जुल्म, ज्यादती, तशद्दुद और धमकियों का सामना करना पड़ा। FIR के मुताबिक नवंबर 2025 में घर के हालात खराब होने की वजह से मालकन के शोहर सैयद ओन अली शाह और उसके ड्राइवर हसन अली ने मुबैना तौर पर ऐशा को मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाते रहे। जब कम उम्र ऐशा ने अपनी मालकन को बताया तो उसने कहा, खामोश हो जाओ, ये लफ्ज अब तुम्हारी जबान पर ना सुनो। कम उम्र बच्ची की मौत हो गई, कैसे वाकया पेश आया, हकीकत बहुत लंबी चढ़ी है। उसके बाद FIR का क्या मतन है और जालिम धंधे सिफ्त इंसानों ने घर के अंदर मुबैना इज्तिमाई ज्यादती की है, लड़की के साथ क्या क्या जुल्म होता रहा। आखिरी वीडियोस बयान भी आपको सुनाएंगे। मालकन का क्या कहना है, धमकियां कौन देता था, ऐशा कहां से कहां भिजवा दी, उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया, वो हमला हो चुकी थी, उसका बच्चा जाया करवा दिया, कितने माह का था, हकीकत क्या है, ये तमाम हकीकत आगे चल के आपके सामने रखूंगा। आपने मुकम्मल हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ कर रहना है। वीडियोस को इन्फॉर्मेशन आपको जैसी भी लगे, क्योंकि बहुत इंसानियत सूझ वाक़या पेश आया है, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें, जब भी हम वीडियोस लगाएं उसका नोटिफिकेशन आज रेडी पर तमाम दोस्तों तक पहुंच जाए। आगे चल के बड़े हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मिनहाज यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर रहमान। नाज़रीन, लाहौर मॉडल टाउन G175 में एक ऐसा इंसानियत सूझ वाक़या पेश आया है कि एक कम उम्र बच्ची के साथ ज्यादती की गई। कौन कौन उसमें इज्तिमाई ज्यादती में मुलव्वस है? घर के मालिक, उसका बेटा और ड्राइवर। उसके बाद जो घर की मालकन है उसका क्या कहना है, वीडियोस बयान आप सुनेंगे तो एक दफा तड़प उठेंगे कि इस मासूम बच्ची के साथ क्या क्या होता रहा। सिर्फ और सिर्फ उसने ये कहा कि अपनी जॉब बची रहे, क्योंकि उन्होंने जो जालिमों ने जुल्म किया और उस मासूम बच्ची के साथ बार बार ज्यादती करते रहे और उसको प्रेग्नेंट कर दिया। जब असल हक़ाइक़ आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना बड़ा जुल्म किया गया है। घरेलू मुलाजमा से 5 माह मुसलसल ज्यादती के बाद कत्ल। लाहौर मॉडल टाउन ऐशा नामी लड़की सैयद ओन अली नकवी नामी शख्स के घर में घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करती थी। ऐशा के मुताबिक घर मालिक ओन, उसका बेटा और उसका ड्राइवर हसन मुझे ज्यादती का निशाना बनाते रहे। कई माह मुसलसल ज्यादती के बाद ऐशा हमला हो जाती है। फिर वो सारी कहानी घर मालकन ओन की बीवी को बताती है, जिस पर ओन की बीवी इसे सारा मामला दबाने का कहती है और हमल जाया कराने के लिए मेडिसिन भी देती है। 1 हफ्ता मेडिसिन खाने के बाद हमल जाया ना हुआ तो उसके बाद ऐशा की तबीयत खराब हो जाती है और मेडिसिन खाने के दौरान ये लोग इसे ज्यादती का निशाना बनाते रहे, जिस पर ऐशा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ऐशा का मुतलका सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां ऐशा ने सारी कहानी डॉक्टर्स को बताई। उसके बाद डॉक्टर्स ने पुलिस को बुलाकर ओन अली और बाकी मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। वीडियोस का करेक्ट मुलाजा फरमा लिया। अब तहलका खेज आपके सामने इंकिशाफात रखने वाला हूं कि इस कम उम्र ऐशा ने तमाम के तमाम हकीकत जो एक डॉक्टर साहबा है उसको सारी हकीकत बता दी कि मेरे साथ क्या क्या ज्यादती होती रही और मेरे साथ कैसा जुल्म ढाला और उस घर में क्या क्या होता रहा, ड्राइवर क्या करता रहा, ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया, हकीकत, उसके बाद गलती, ये सारी हकीकत और बड़ी लंबी चौड़ी है। आपको बताऊंगा कि ये जालिमों ने कितना जुल्म किया है। लड़की का क्या कहना है कि ओन भाई और ड्राइवर ने मुझे बार बार ज्यादती का निशाना बनाया। सबसे ज्यादा जुल्म मेरे साथ रमजान शरीफ में हुआ। बाजी को सब कुछ बताया कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ कुछ किया भी है तो बच्चा उसका नहीं हो सकता। मॉडल टाउन की इस कोठी में मुसलसल जुल्म का शिकार होने के बाद अमल के दौरान जहां बहाक होने वाली घरेलू मुलाजमा का आखिरी बयान मॉडल टाउन में इस 17 साल घरेलू मुलाजमा को ओन भाई यानी कोठी मालिक का बड़ा और शादीशुदा बेटा निशाना बनाता रहा। घर के ड्राइवर ने भी मुफ्त का माल समझकर सबको बताने का कहकर लड़की को निशाना बनाया। लड़की बदनामी, मासूमियत और नौकरी जाने के डर से चुप रही, मगर कुछ हफ्ते के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। बाजी को बताया तो उसने हमल टेस्ट वाली स्टिक ला कर दी, जिस पर तस्दीक हो गई, मगर मालकन ने कुछ ना कहा, बस ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया। जब बच्ची मुसलसल बीमार होने लगी
लगी तो उस मालकन बाजी ने उसे घर भिजवा दिया। बच्ची ने माँ को हालात बताए तो वो परेशान हो गई और इलाज करवाया मगर कुछ फर्क ना पड़ा। गलत अद्वियात के इस्तेमाल से बच्चा पेट में ही फौत हो गया। तो माँ अपनी बेटी को लेकर मालकन बाजी के पास आ गई और यहाँ लाहौर के नवाए एक डॉक्टर से हमल का ऑपरेशन करवाने है। उसने इंतकाल से चंद घंटे पहले अपना ये वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया और एक डॉक्टर साहब ने बड़े आराम से पूछा, बच्ची अल्लाह की अदालत में जाकर पूछेगी तो जरूर कि मैं उसको मरने पर किसी ने मजबूर किया और उसका मुजरिम कौन कौन है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कत्ल की दफात शामिल कर ली है और पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की की तहरीरी और वीडियोस बयानात की रोशनी में इज्तिमाई ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया है। दुआ है इस बच्ची को जुल्म का निशाना बनाने वाले इबरत का निशाना बने। यकीन करें कि एक दफा दिल मुट्ठी में आ गया, इतना बड़ा जुल्म हुआ। यकीन करें कि इतने जालिम धंधे सिर्फ इंसान जो घर का मालिक है उसका बेटा और ड्राइवर, फिर मालकन क्यों खामोश कराती रही उसको। और भी बड़े हक़ाइक़ हैं। लाहौर में इंसानी सूज वाक़या बेनकाब फैसलाबाद से तलक रखने वाली कम उम्र घरेलू मुलाजमा आयशा के साथ पेश आने वाले दिल दहलाने वाला वाक़या इंसानियत के मुंह पे तमाचा बन गया। मुतासरा लड़की के आखिरी बयान के मुताबिक उसे लाहौर के इलाके मॉडल टाउन के मकाम नंबर G/175 में मुलाजमत के दौरान मुबैना तौर पर जुल्म, ज्यादती और तशद्दुद का धमकियों का सामना करना पड़ा। FIR के मुताबिक नवंबर 2025 में घर के हालात खराब होने के बाद मालकन के शोहर सैयद औन अली नकवी और उसके ड्राइवर हसन ने मुबैना तौर पर आयशा को मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की के मुताबिक बाद अज़ां वो हमला हो गई और जिसका इंकिशाफ तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाने के दौरान हुआ। लड़की ने इल्जाम ऐद किया है कि मुलजमान ने दबाव डालकर रायवन के एक सर्जिकल सेंटर से उसका हमल ज़ाया करवाया। उसके बाद भी उसे मुबैना तौर पर तशद्दुद का और ज़्यादती का निशाना बनाते रहे और जान से मारने की धमकियां देते रहे। और FIR में यह भी कहा गया है कि मुतासरा लड़की को कई रोज तक मुख्तलिफ मकामात पर रखा गया, जब उसकी हालत बिगड़ने पर सर्विस अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो जान पर ना हो सकी। मुतासरा खानदान ने वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, IG पंजाब राव अब्दुल करीम साहब और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि नामजद मुलजमान सैयद औन अली नकवी, ड्राइवर हसन और दीगर अफराद को फौरी गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मजलूम लड़की को इंसाफ मिल सके। अगर ये इल्जामात सच हैं तो सिर्फ एक लड़की पर जुल्म नहीं बल्कि पूरे माशरे के ज़मीर पर सवालिया निशान है। इंसाफ सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। यकीन करें नाज़रीन, मैं कहता हूं कि एक दफा आपने सारी हकीकत मुकम्मल जानी होगी कि ये जब जालिमों ने जुल्म ढाला इस मासूम कम उम्र बच्ची के साथ जो घर की मुलाजमत थी, उन जालिमों ने कितना जुल्म किया, इज्तिमाई ज़्यादती करते रहे। उसके बाद उसको प्रेग्नेंट कर दिया। उसके बाद जब मालकन को बताती है तो मालकन उसको कहती है कि ये बच्चा जो है मेरे बेटे का नहीं हो सकता, ये किसी और का हो सकता है। आप देखें उस घर में वो काम करती है, 24 घंटे उसी घर में रहती है। जो घर का मालिक है या ड्राइवर है या उसका बेटा है वही इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन होगी, हर पहलू तक तह तक इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ही असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। लेकिन मुकम्मल वीडियोस बयान के मुताबिक जो उस मकदूला मासूम कम उम्र लड़की जो आयशा है उसने हकीकत सारी खोल के रख दी है कि मेरे साथ ये जुल्म होता रहा है। तो नाज़रीन, इसमें आपने लाजमी बताना है कि इतना बड़ा जुल्म हुआ है। और FIR की दफात जो वो भी आपको बता देता हूं, 375 A पे, उसके बाद 338 T पे, उसके बाद 114 T पे, 101 T पे, 506 T पे, उसके बाद 302 T पे। मतलब यह है कि 6 दफात लगाई गई हैं 26/5/2026 को। और उसके बाद ये बच्ची के मुताबिक जो उसका कहना है कि नवंबर 2025 में वो फैसलाबाद से लाहौर मॉडल टाउन G175 में काम करने आए धर्म इंसान ने इस घरेलू मुलाजमा के साथ ज्यादती की, उसके ड्राइवर ने, उसके बेटे ने। तो अब हम भी अपील करते हैं आला हुकाम से, CM साहबा से, IG पंजाब साहब से, उसके बाद CCD के जो एडिशनल आई साहब हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से, तमाम अहदेदारान से, आला अफीसर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मासूम बच्ची आज इस दुनिया से चली गई है, वो अल्लाह पाक के पास जाएगी और कहेगी कि मेरे साथ दुनिया में जालिमों ने कितना बड़ा जुल्म किया कि मैं रिज़्क़ के लिए अपने घर से निकली थी, उन जालिमों ने मुझे नोच लिया, इज्तिमाई ज़्यादती करते रहे। रिज़्क़ के पीछे उसने चुप रही, मासूमियत और इतनी लाचार बेबस थी, गरीब घराने से तलक था, तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए वो यहाँ डटी रही, काम करती रही। लेकिन जालिमों को इतना भी ख्याल नहीं आया कि आज उन्होंने जुल्म किया है तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अदारे उन जालिमों को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे और इबरतनाक सजा देंगे। नाज़रीन, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय जरूर देनी है। तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।